हाय गाइस, आप लोगों की आईआईएम इंदौर की डेट्स आ गई हैं। 14 जून को होना है हमारा एंट्रेंस एग्जाम आईआईएम आईपी मैट इंदौर के लिए। ठीक, अब देखो कई बच्चों के मन में आप में से बहुत लोगों के ऑब्वियस डाउट आ रहे हैं कि यार ये तो बोर्ड के साथ क्लैश कर सकता है। हम अभी बोर्ड की प्रिपरेशन ले रही है, हम बोर्ड के साथ कैसे प्रिपेयर करें, या मेरा कॉलेज चल रहा है कॉलेज के साथ मैं कैसे प्रिपेयर करूं, उसके बाद क्या ये डेट्स फाइनल हैं, क्या ऑफलाइन एग्जाम होगा या ऑनलाइन होगा। बहुत सारी डाउट्स है। ठीक है, सारी डाउट्स इस वीडियो में अपना आराम से क्लियर करते हैं और मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दूंगा कैसे आईएम इंदौर के अब इस एग्जाम को, क्लैश होते हुए एग्जाम को हमें हैंडल करना है। तो यार चलो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 जून की डेट आई है। अभी आईएम इंदौर की वेबसाइट पे नहीं आई है, बट हमारे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, आपको मैं नीचे आपके लिंक दे दूंगा, आपका डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में जाके आप वो लिंक ले लेना, ट्विटर आपका आया ट्वीट। ठीक है, तो ये तो फाइनल है कि 14 जून को एंट्रेंस होना है, पर अब इसके अराउंड बहुत सारी एंजाइटी बिल्ड होती है कि भैया यार ये तो बड़ा अनफेयर है, बोर्ड के साथ क्लैश कर रहा होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, भाई बोर्ड के साथ क्लैश कर रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। आप सबसे पहली चीज समझो, अगर आप इसको कह रहे हो अनफेयर है, तो आप सबसे पहली चीज समझो एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, यहां पे आपको 98-99% नहीं लाने, यहां पे आपको बस एक अच्छी रैंक लानी है। अच्छी रैंक कैसे आएगी, जब आप दूसरे बच्चों के अगेंस्ट अच्छा कॉम्पीट करोगे। अब इसमें एक बात समझो, जब सब बच्चों का ये एग्जाम बोर्ड का जून में है, ठीक है, हमारे लगभग उसी टाइम के अराउंड होगा। ठीक है, सब बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम जब उसी टाइम के अराउंड है, या कॉलेज के एग्जाम उसी टाइम के अराउंड है, तो भाई कंपटीशन तो फेयर है ना। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ आपके लिए उस टाइम एंट्रेंस हो रहा है, सिर्फ आप हो इसके विक्टिम। जब सभी इसके विक्टिम हैं, तो भाई कंपटीशन फेयर है। हाँ, थोड़ा बहुत हर किसी के लिए फर्क होगा, थोड़ा बहुत किसी को कम डेज, ज्यादा डेज, पर अगर आप ये एक्सक्यूज बनाते हो कि इस वजह से मैं एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा, इस वजह से मैं एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक्सक्यूज ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत अनफेयर फेयर एडवांटेज हर किसी को मिलती है, बट इतना कोई अनफेयर नहीं होगा क्योंकि सबके साथ ये हो रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अब आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हमारे क्या सिलेबस, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं। हमारे आईपी मैट इंदौर में 2 सेक्शंस होते हैं, एक क्वांट्स का होता है, एक आपका वर्बल का होता है। ठीक है, हमारे क्वांट्स में 40+20 क्वेश्चंस होते हैं, 40 एमसीक्यू 20 सब्जेक्टिव, और 40 हमारे क्वेश्चंस होते हैं वर्बल के एमसीक्यू। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात उठती है कि भाई हमारे बोर्ड्स के साथ या कॉलेज के साथ हम इनके लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखो यार, हमारा अभी क्रैश कोर्स 25 जनवरी से इसके लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में आपको प्रॉपर आईपी मैट का स्पेसिफिक आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन का मटेरियल मिलेगा, और ये क्रैश कोर्स बना मतलब बहुत अच्छे से बोर्ड्स के स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को दिमाग में रखते हुए बना है कि भाई आपकी स्टडीज किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, आपके बोर्ड्स की भी और आपके कॉलेज की भी। सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन के शोर के लिए, वो थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, बट मुद्दा हमारा यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि भाई हमारा क्रैश कोर्स आपके बोर्ड्स की और आपके कॉलेज की प्रिपरेशन को नहीं हार्म करेगा। ठीक है, हमारा कैसे हमें प्रिपेयर करना है बोर्ड्स के साथ साथ इसके लिए, कॉलेज के साथ साथ। देखो, अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है। एक चीज समझो, आपको मार्च में बोर्ड्स देने होते थे पहले, अब आपको देने पड़ रहे हैं मई जून में जाके। तो आपको जो एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, आप यार इस सारे स्पेस को बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करने वाले हो। अगर करने वाले तो गलत सोच रहे थे। आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस अपने एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन में लगाना है, और वहीं पे हमारा क्रैश कोर्स आपके लिए रोल प्ले करने वाला है। देखो, आपको ये एक्स्ट्रा महीने मिल रहे हैं, 2-3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप इन्हें सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगाने वाले हो, तो आप मिसयूज कर रहे हो इन महीनों को। ठीक है, और एक चीज दिमाग में रखना, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मेरा बोर्ड्स और कॉलेज एग्जाम होने के बाद एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो फिर तो आप बहुत ही ज्यादा लेट हो जाओगे, तब तक तो आपका एंट्रेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली करना यह है, अभी हमारा जनवरी तो खत्म हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने हमें इंटेंसिवली एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखो यार, आप
हमारे क्रैश कोर्स से करोगे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी। अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी ये 2-3 महीने हमें अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंट्रेंस के लिए, बोर्ड्स के लिए भी करना है, पर एंट्रेंस को भी हमें टाइम देना है। हमें दिन के 1.5 से 2 घंटे, उससे भी ज्यादा 3 घंटे तक टाइम देना है। ठीक है, आपको ये डेली टाइम देना है अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन को, क्योंकि देखो एक चीज मैंने अभी कल की भी वीडियो में बताई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम आ रहे इस साल, डीयू वगैरह सबके एंट्रेंस को मेरिट पे या दूसरे एंट्रेंसेस खत्म हो जाएंगे, मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होंगे, सबका एक एंट्रेंस होगा। ठीक है, आईपी मैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं आता तो इसलिए इसका एग्जाम तो होगा ही। ठीक, बट अब यहां पे मैटर ये है कि आपको डेली 2 से 3 घंटे अपने इन महीनों में देने हैं, और इन 2 से 3 घंटे को देते हुए इतने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इतनी इंटेंसिवली प्रैक्टिस करनी है कि भाई हर टॉपिक पे आपको बहुत इंटेंसिवली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप हमारे कोर्स में हो तो भाई आपका वीडियो लेक्चर्स होंगे सारे टॉपिक्स के ऊपर, डेली आपको हम एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स देंगे, आपको बुक्स मिलेंगी, आपके घर पे डिलीवर होंगे, आपको ऑनलाइन मॉक्स मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे से आपको मटेरियल मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्स में आते हो तो, और आप 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, इसको मैं करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका जब बोर्ड्स के लिए ब्रेक आएगा तो बोर्ड्स के लिए आप ब्रेक लो। ठीक है, मतलब आपका लगभग मई अप्रैल एंड मई जून में आप अच्छे से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे, एंट्रेंस के लिए टाइम थोड़ा कंपैरेटिवली कम दोगे। ठीक है, तो जब आप उस बोर्ड से निपटोगे या फिर बोर्ड्स का आपका बोर्ड थोड़ा बर्डन कम होगा, तो फिर जब आपने जो पुराना यानी फरवरी में मार्च में जो आप पढ़ रहे हो, जब आप वो दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपको वो अच्छे से एकदम नोट्स देखते रिकॉल हो जाएगा, प्रैक्टिस का आपका पुराना मटेरियल देखते ही आपको एकदम से याद आ जाएगा। इसलिए इस टाइम प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आप खुद से करो, आप हमारे पास एनरोल करो। हमारे एनरोलमेंट में भाई मैं बता देता हूं, आपको लेक्चर्स होंगे, आपके बुक सेट घर पे डिलीवर होंगी, स्मार्ट बुक्स होंगी, उसमें आपके क्यूआर कोड के थ्रू आप अपना प्रैक्टिस मटेरियल जनरेट कर सकते हो। हर टॉपिक का आपके मॉक्स होंगे, डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, लाइव आपकी काउंसलिंग सेशंस होंगे। अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है, आप 8766208812 इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, आप कोर्स की डिटेल्स के लिए, डेमोस के लिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए और एनरोलमेंट के लिए। 25 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो भाई आपको ये 2-3 महीने अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर बोर्ड्स पे थोड़ा फोकस लगा के फिर यहां पे वापस आना है। बट आपको कोशिश यही करनी है इन 2 से 3 महीनों में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्रॉपर नोट्स बना के प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो। ठीक, क्योंकि ये महीने गोल्डन महीने हैं, इन महीनों में आप अपना टाइम निकाल सकते हो। और देखो यार, मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, अगर आप ये सोचते हो कि मैं बोर्ड की प्रिपरेशन में ऐसा इन्वॉल्व होगा, मेरे लिए 2-3 घंटे भी डेली निकालना मुश्किल है या एटलीस्ट 2 घंटे भी डेली निकालना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आपसे झूठ बोल रहे हैं यार। मैं खुद उन स्टूडेंट्स के साथ रहा हूं जो 98-99% लाए हैं, आई वाज इन एसआरसीसी, तो उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि भाई आप कितने भी टॉपर हो, आपके पास दिन में 1 से 2 घंटे वेस्ट या फालतू के होते हैं, उनको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। पर इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स भी है और एंट्रेंस भी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज बन जाती है, अगर आपको ये एंट्रेंसेस क्रैक करने और अपने बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, कि आप जब पढ़ रहे हो तब भी अपनी पढ़ाई पे तो फोकस कर ही लो, पर आप जब नहीं पढ़ रहे हो, जब आप अपने खाली टाइम में जैसे सोते हुए, ट्रैवल करते हुए, उठते हुए, तो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिवीजन चल रही है अपने टॉपिक्स की जो आपके बोर्ड्स के एंट्रेंस के हैं। दैट इज द की, दैट इज द की कि आप अपने एंट्रेंस और बोर्ड दोनों क्रैक कर पाओगे आपके दिमाग में, जब हर टाइम आपकी पढ़ाई चलेगी। और अगर आप अपनी पढ़ाई को नहीं चला पा रहे हो अपने दिमाग में इतने टाइम, तो टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसके लिए भी एक टेक्निक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे आप पूरे टाइम 24/7 पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके डाउट्स के ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड बाय।